बिस्मिल्लाह खानी अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी 8 है। तो आज शुरू करते हैं लोकल न्यूज़ से। बहुत ही अच्छी खबर है। इमरान खान साहब ने अपने फेसबुक पे ये शेयर भी की थी, वीडियोस छोटी सी, जिसके अंदर वो बता भी रहे हैं और लोगों के तासुरात भी कि 7,500 हाउसेज जो हैं वो जो इमरान खान ने जो उनका जो एक विजन था कि सस्ते घर जो है वो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आएगी कि बैंक के थ्रू सस्ते घर जो हैं वो बनाए जाएं। तो ये उसका एक फेज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़ रहा है ये प्रोजेक्ट। आई थिंक 50 लाख तक का जो है वो था और मोस्ट लाइकली ये इससे ज़्यादा होगा फ्यूचर में। तो ये एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है। इससे जैसे कि आपको पता है एक घर के अंदर कितना सामान होता है जब घर बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। 30 से 40 जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज वो उठ खड़ी होंगी। तो इससे लोगों को जॉब भी जो है वो मिलेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी होगी इससे। तो ये बहुत ही खुशाइन चीज़ है। इसके अंदर स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे भेजें, रेमिटेंसेस के थ्रू हों। और जो स्पेशल जो उन्होंने वो अकाउंट्स को जो वो किया है आसान बैंकिंग वाला ऑनलाइन, उसके थ्रू हो ताकि वो प्रॉपर्टीज़ भी खरीद सकें और पाकिस्तान का जो है वो उससे इकोनॉमी आगे बढ़ सके। तो ये तो होगी सबसे अच्छी न्यूज़ पहले आज की। ये एक और अच्छी न्यूज़ है। पंजाब गवर्नमेंट साइंस एग्रीमेंट टू बिल्ड स्मॉल डैम्स, इंटरमीडिएट डैम्स। तो ये नेस्पाक के साथ जो है वो इन्होंने MOU साइन किया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशाइन इकदाम है ये गवर्नमेंट का। जैसे भी जो है वो लास्ट टाइम भी हमने देखा कि इमरान खान साहब का भी जो है वो विजन है कि पाकिस्तान जो है वो एक अ, जो खुद कफील हो अपनी एनर्जी के अंदर। और उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस पे है। तो उन्होंने अपनी KPK में जिनकी जो गवर्नमेंट जो आज से 2013 में आई थी, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाए छोटे छोटे, जिससे वहाँ के जो है वो जो मुकामी लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसी तरह का ये सिस्टम पंजाब के अंदर भी लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो दो जो बड़े अभी डैम बन रहे हैं, ये उसके अलावा ये जो है ये डैम्स बन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इससे पाकिस्तान का खाली एनर्जी सेक्टर ही कवर नहीं होगा बल्कि इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी बहुत ज़्यादा। जैसे आपकी एनर्जी सस्ती होती जाएगी, वैसे ही आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो, बहुत सी क्या सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बिजली पे चलती हैं आपकी। तो जितनी रनिंग कॉस्ट कम होगी उतना जो है वो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, जो भी सामान वहाँ से बाहर निकलता है बन के। ठीक है, और फिर आपकी इससे एक्सपोर्ट भी ज़्यादा इंक्रीज होंगी। वो ऐसे क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री से compete करते हैं तो आपको जो है वो बेस्ट कॉस्ट चाहिए होती है सामान बनाने के लिए। तो आपकी जो है वो इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। अपोजिशन डज नॉट वांट टू एंड हॉर्स ट्रेडिंग। तो ये इमरान खान साहब ने अब तीसरी जो है वो चीज़ कर दी है। वो पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर एक एक बिल भी लेके आ गए। उसके अलावा एक सदारती ऑर्डिनेंस भी पास जो है वो करवा दिया। तो सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के जो भी फाइनल डिसीजन है उनका, उस पे जो है वो उनको अटैच कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस चीज़ में। अपोजिशन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें। और इमरान खान को ये क्रेडिट वो नहीं देना चाहते कि वो यहाँ से ये हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करवा रहे हैं। तो ये जो है वो कर रहे हैं ये अपोजिशन वाले। पर ये इसमें हर सूरत में ये नाकाम होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की फुल मेजोरिटी आ जाएगी सेनेट में। मतलब पूरी जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर दोनों हाउसेस कंबाइंड होंगे जब। क्योंकि ये अगर शो ऑफ हैंड से करते हैं ये लोग तब भी हारते हैं,
ये शो ऑफ हैंड से नहीं करते तो ये और बुरा हारते हैं। तो ये जो है वो विन विन सिचुएशन है ये इमरान खान साहब के लिए। और ये एक और चीज़ भी बताती है कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना जो है वो ठीक नहीं है। हमारा सिस्टम को ठीक होना है, तो ये इसके सारे जो है फॉल्ट्स जो है वो आप देख सकते हैं। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी तरह जो है इस सिस्टम को एक्सपोज किया है पूरी पाकिस्तानियों के सामने। ये इन चोरों ने मिल के ये सिस्टम को जो है वो ऐसा ऐसा बनाया हुआ है कि इन लोगों को जो है वो कोई हाथ ना लगा सके। तो आहिस्ता आहिस्ता ही इंशाल्लाह इस पे काम होगा, और ये होपफुली सेनेट इलेक्शन के बाद जो है वो अच्छे कवानीन पास होंगे ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। अब आ जाइए कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान वेलकम्स न्यूयॉर्क असेंबली रेजोल्यूशन मार्किंग February 5th एज कश्मीर अमेरिकन डे। तो ये अमेरिकन की वहाँ की ये न्यूज़ है तो ये AR में। उसमें ये है कि रेजोल्यूशन पास बाय स्टेट असेंबली ऑफ न्यूयॉर्क is yet another manifestation of continuing international support to the Kashmiri people in the just struggle for their inalienable right to self-determination. So, New York State Assembly has passed a legislative resolution making New York the first state in the US to proclaim February 5th, 2021 as Kashmir American Day. तो ये बहुत बड़ी जो है वो सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह पे इस चीज़ को जो है वो राइज किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे जो है वो कश्मीर को उसको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बिल्ड कर सकता है और करना चाहिए और कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तभी इंडिया जो है वो बैकफुट पे है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे ही जो है वो आगे बढ़ता रहे ताकि कश्मीर को हम लोग जल्द से जल्द जो है वो UN का जो भी राइट्स जो उन्होंने दिए हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, वो उस तक बात पहुँचे और इंडिया को फोर्स किया जाए इस चीज़ पे, और वहाँ से कर्फ्यू भी हटाया जाए। अब आ जाइए एक और अच्छी न्यूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस में आपस में बात हुई फ़ोन पे, और पाकिस्तान और UAE ने जो है वो अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करने की बात की है। और ये एक्चुअली हुआ ऐसे है कि US ने जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो है वो UAE और सऊदी अरब को आर्म्स की सेल्स देने से इनकार कर दिया है, और वो काफ़ी कोल्ड शोल्डर जो है वो इनको इनको दे रहे हैं। तो दिस वाज वेरी वेल एक्सपेक्टेड कि जब जैसे ही US से इनको जो है वो थोड़ा सा स्नब हुए हैं ये लोग वहाँ से, कि इनको कोल्ड शोल्डर मिला है वहाँ से, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि ये पाकिस्तान की तरफ आएंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि इन्होंने जंग छेड़ी हुई है वहाँ पे यमन में, और इनको इटली ने भी सऊदी अरब को वेपन्स देने से मना कर दिया है। तो कोई भी भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि कोई भी आपका परमानेंट ना तो कोई दोस्त होता है ना तो कोई दुश्मन होता है। तो ये लोग अपने मफादात के लिए ये काम करते हैं। अभी जिस तरह से इन्होंने मैनूवर किया है अभी कुछ महीनों में ही, तो काफ़ी एक्सपोज हुए हैं ये मिडल ईस्ट वाले। तो अच्छा किया पाकिस्तान ने, बिल्कुल उनको ठीक तरह रखा और ऐसे ही रखना चाहिए उनको। पाकिस्तान, हम ये दुआ करते हैं जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो, ताकि जो है वो पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान की अब आज़ाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी है और ऐसे ही आगे रहे, और इससे अच्छी हो बल्कि। तो ये खुशाइन बात है कि अबू धाबी जो है वो और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के साथ और अच्छे ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी बात है। ईरान की तरफ से न्यूज़ है कि US forces relocating ISIL terrorists in Afghanistan on choppers। तो ये न्यूज़ में ये लिखा है कि तालिबान जो भी इलाके
जो वो वापस वो ले रहे हैं अमेरिकन कंट्रोल से, या जो भी उन्होंने जीते हैं, वहाँ पे जो भी आईएसआईएल के जो भी टेररिस्ट थे वो वहाँ से भाग रहे हैं। भागना ही है इन्होंने वहाँ से, क्योंकि तालिबान जो है वो इनको फारिग कर रहे हैं वहाँ से। तो क्योंकि ये भाग नहीं पा रहे, तो तालिबान बता रहे हैं कि यूएस के चॉपर्स जो हैं वो उनको लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो ये उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग। और ये जो है वो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे यूएस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे वो अपने एसेट्स को जो है वो बचा भी रहा है, क्योंकि तालिबान तो अब फुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आके। अमेरिकन जो है वो बैक फुट पे हैं। तो बेसिकली आईएसआईएल जो है वो अमेरिकन की प्रॉक्सी है, ये पूरी दुनिया जानती है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो इसके ज़रिए वो कंट्रोल करना चाहते थे, जो कि वो बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया। और जैसे जैसे वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई छोटी मोटी कोई सिविल वॉर टाइप से सिचुएशन आ जाए अफगानिस्तान के अंदर, जिसको इंडियन रॉ हेड करे और हम यहाँ से चले जाएं आराम से। तो पाकिस्तान तो इस बार उनको कुछ नहीं करने देगा। ऐसा जो पाकिस्तान ने गलती की थी 1980s में, के 90s में जब वो छोड़ के गए थे यहाँ से रशियंस, तो पाकिस्तान ने अपना किरदार उस टाइम अदा कर दिया था, लेकिन वो वहीं पे छोड़ दिए सारे लोग, और वो अंदर से सिविल वॉर हो गई वहाँ वहाँ पे। तो स्टेबल नहीं हो सका कुछ उधर। तो इस बार पाकिस्तान कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता, और कोई मौका नहीं देगा इस तरह की कोई भी सिविल वॉर होने का। प्रॉपर स्टेबिलिटी ही लेकर आएंगे अफगानिस्तान के अंदर। जो जो भी अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो भी वो चाहते हैं वो हो। तो वो जिस गवर्नमेंट को लेके आना चाहते हैं, जिसको भी लेके आना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी से हो। तो ये जो है, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द अमन आए यहाँ पे, और पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा करता रहे इसके अंदर। आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। तो स्पेशली मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ इस खबर पे, कि मेरा दिल बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ है इस पे। 7,500 घर पे जो लोगों के लिए बनाया है, और ये कि ये जो डैम्स बन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एनर्जी भी चीप होगी, हम दूसरी कंट्री से compete भी कर सकेंगे, हमारी स्पोर्ट्स भी बढ़ेंगी इससे। और कोई भी चीज़ फ़ौरन से नहीं होती, वक्त लगता है। डैम्स बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। अपना सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।